सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 6 वर्ग का इतिहास के विषय का चौथा अध्याय हड़प्पा संस्कृति और प्रथम नगरीकरण। बच्चों आइए आज जो है इसके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों पिछले वीडियोज में भी हम लोग जो है इसके पिछला अध्याय जो था उसके बारे में हम लोग जाने हैं, समझे हैं और जो है इसका प्रश्न उत्तर करने का हम लोग हर संभव प्रयास किए हैं। बच्चों अब अगले चैप्टर्स पे चलते हैं और इसका जो है देखते हैं पहले ही क्या कह रहा है। हड़प्पा संस्कृति और प्रथम नगरीकरण में जो है कह रहा है पश्चिमोत्तर भारत में सभ्यता का उदय आज से करीब 5000 वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रथम सभ्यता का जन्म हुआ। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस काल के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अवशेष सिंधु नदी के किनारे मिला, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक इसी समय विकसित हुई, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। भारत में इसी प्रकार के नगरों के अवशेष मिलने लगते हैं, इसलिए इसे नगरीकरण का प्रथम चरण कहते हैं। भारत में लिखित सामग्री सबसे पहले इसी समय प्राप्त हुई, इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा स्थल की जानकारी सबसे पहले 1921 में हुई थी। तो बच्चों आज जो है आप लोग घर पे आप लोग जो है सबसे पहले जो है जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहते किसे हैं, यह कब इसका आरंभ हुआ था, ठीक ना। इसे जो है ये कहाँ पे जो है इस किस नगर में जो है मिले हुए हैं, जैसे कि प्रमुख हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष सिंधु नदी के किनारे मिला है। तो सिंधु नदी के नाम पर ही इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह बहुत ही विकसित सभ्यता थी, इसमें नगरीकरण का निर्माण हुआ था, ठीक ना। इसलिए इसे उस समय जो है टीन, तांबा और टीन का भी जो है कांसा का निर्माण हो चुका था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है किस नाम से जाना जाता है, इसकी ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता को ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ देता है कि कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक इसी समय विकसित हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसी तरह जो है इसके नगरीकरण का प्रथम चरण भी कहते हैं, क्योंकि जो है सब बहुत ये प्राचीन सभ्यता थी और बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता थी, बहुत ही मतलब कि एक नए तरह से इसे बनाया गया था, इसमें नगरीकरण का निर्माण किया गया था। जैसे कि हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच से एक मुख्य सड़क गुजरती है और गांव के गलियों में एक जो है पथ सड़क जाता है, जो कि दोनों साइड से जो मकाने बने रहते हैं उसका जो है नाले का पानी जो है उस नाले में गिरता है और मुख्य नाले से आकर पुनः मिल जाता है और रास्ता भी जो है अन्य गलियों से आकर मुख्य सड़कों से मिल जाता है। इसी प्रकार इस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, जो कि बहुत ही सराहनीय थी और बहुत ही आधुनिकता लिए हुई थी। तो ऐसे सभ्यता की तरह जो है अलग अलग जगहों पर भी जो है इसी तरह से बाद की सभ्यताएं मिलती हैं जो कि इसी तरह से मेल खाती हैं। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो इसके आइए सिंधु सभ्यता के काल में प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, ठीक ना, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चनहुंद्रो, सुरकोतदा, घोलावीरा, राखीगढ़ी, कोट डीजी, देमावाड़ा, आलमगीरपुर, भगवानपुरा आदि। तो बच्चों प्रमुख नगर जो भी यहाँ पे हमने आप लोग को अभी बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो के माध्यम से एक एक करके जो है अपने किताब में लिख लेंगे। बच्चों आगे चलकर हम आप लोग को बताएंगे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार मेल खाता है, कालीबंगा में क्या पाया जाता था, लोथल में क्या पाया जाता था, सुरकोतवा में क्या पाया जाता था। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो है एक समीकरण तैयार होता है। तो इसलिए आप जो है फेयर कॉपी में निश्चित रूप से जो अभी हम आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन दिए हैं इसका जो है आप लोग समावेश करेंगे, ठीक ना बच्चों। तो आज जो है आप लोग इतना ही जाने, अगले वीडियोज में पुनः जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर ही चर्चाएं करेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है ज़्यादा मत समझें, ज़्यादा समझने से जो है आप लोग जो है
आप लोगों को जो है लगेगा कि ज़्यादा सर पढ़ा दिए हैं और आप लोगों को समझ में आने में दिक्कतें या परेशानियाँ उत्पन्न होने लगेगी। तो बच्चों केवल आप जो है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आप लोग को हमको समझाया गया है, जैसे पश्चिमोत्तर भारत में सभ्यता का उदय और प्रमुख नगर कौन कौन से थे, केवल इसके बारे में आप लोग जो है फेयर तैयार करेंगे और आगे की तरफ आप लोग को जो है हम अगले वीडियो में पुनः बताने का और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी आप लोग से हम प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब भी आप लोग अच्छे ढंग से देते हैं, जो कि जानकर देखकर हम लोग को बहुत ही खुशी होती है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में पुनः हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।